नमस्कार दोस्तों हम आम आदमी की ज़िंदगी कुछ ऐसी होती है कि हम हर एक तरह के लोगों को सुनते हैं। चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, चाहे लीडर्स हों, चाहे रिपोर्टर्स हों, चाहे धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु हों। आम आदमी क्या करे, बेचारा सबको सुनते रहता है, सबके विचारों को अपने दिमाग में खिचड़ी पकाते रहता है। उनको समझ में नहीं आता है यार, वो भी सही बोल रहा है, वो भी सही बोल रहा है, या समझ में ही नहीं आता है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। और बेचारा आम आदमी क्या करता है, सबकी सुनते रहता है। तो मैं भी वैसे एक आम आदमी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सुनता नहीं हूँ। जैसे कि पहले मैं रजनीश और कृष्णमूर्ति जी को ज़्यादा सुना, और वैसे तो मैं श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर सबके बारे में सुना हूँ, पढ़ा हूँ। विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा हूँ, उनके विचारों को पढ़ा हूँ। तो वैसे ही अभी कुछ दिन पहले मैं इनकी सुन रहा था, क्या नाम है उनका, आचार्य प्रशांत। एक्चुअली मैं उनसे बात भी करना चाहता हूँ, उनसे मिलना भी चाहता हूँ, लेकिन उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मिलने का मौका नहीं दे रहे हैं। मैं उनको बोला कि मैं भी आत्मा परमात्मा के बारे में वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा मेरा एक वीडियो उनके पास फॉरवर्ड कीजिए, उनको दिखाइए कि ये लड़का क्या बोल रहा है या एक आदमी क्या बोल रहा है, और मेरे विचारों के बारे में शायद उनको कुछ अच्छा लगे तो मुझसे मिलने में या मुझसे बात करने में इंटरेस्ट लें। और फिर मैं उनके साथ भी एक बैठ के एक छोटा सा वीडियो बना लूँगा 5-10 मिनट का। आत्मा परमात्मा और मोक्ष, मुक्ति, इनलाइटमेंट, ये सब के बारे में वो बातें करते हैं, लेकिन वो आम आदमी के बारे में बहुत ही ख़तरनाक तरीके से मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि अभी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था और मेरी वाइफ भी वो वीडियो देख ली, छोटा सा क्लिप में आया था शॉर्ट्स में, जिसमें वो बोलते हैं कि ना पेलो ना झेलो। मैं सुन के थोड़ा सा सोच में पड़ गया, यार ये तो IITian हैं, IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट कोर्स किए हुए हैं, और फिर IAS जैसा एग्ज़ाम भी एक अच्छे खासे रैंक के साथ उन्होंने क्वालिफाई किया था, लेकिन उनके मनपसंद की नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो जॉब उन्होंने नहीं किया। तो इतने क्वालिफाइड आदमी, इतने जागरूक इंसान, और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो जागरूक नहीं है, और नहीं, उनकी बहुत सारी बातें सही हैं। मैं उनकी बातों से लगभग मैं समझता हूँ कि मैं 85 to 90% सहमत हूँ। हाँ, 10% मैं किसी के साथ भी असहमत हो जाता हूँ अगर वो बात मेरे पसंद की नहीं होती है। जैसे कि एक बार मैं रजनीश की किताब पढ़ रहा था और वो गांधी जी के बारे में इतनी भद्दी भद्दी गंदी बातें बोल रहे थे कि मतलब वो एक तरह से उनको, महात्मा गांधी को हिटलर से भी नीचा दिखा रहे थे। आप भी कहीं अगर रजनीश को कहीं पढ़े होंगे तो वो आपने वहाँ ऐसा कुछ पढ़ा होगा उस किताब में। उनकी तो बहुत सारी किताबें हैं, तो उसमें से मैं कहीं पढ़ रहा था। तो इस बात से मैं जब पढ़ रहा था मुझे इतना गुस्सा आया, मैं बोला कि यार, रजनीश को मैं ऐसे बोल रहा था, समझ लो वो तो मर चुके थे उस समय, लेकिन मैं बोला यार तू पहले इतना तो कर। गांधी जी ने इस देश के लिए जितना किया, लोगों के लिए जितना किया, उतना करके तो दिखा। ऐसे मेडिटेशन का ज़रूरत नहीं है हमारे देश को। बैठ के जो मेडिटेशन करा रहे हो वो मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, एक्शन की ज़रूरत है भाई। गरीबी, बेरोजगारी या शिक्षा, भुखमरी, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ना, इसको दूर करने का ज़रूरत है। रजनीशपुरम आश्रम खोल के वहाँ आश्रम में मेडिटेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम बहुत वैरायटी वे में मेडिटेशन करा रहे हो। मेडिटेशन इन एक्शन और मेडिटेशन इन डांस, मेडिटेशन इन रोमांस, क्या क्या करा रहे हो। तो ऐसे मैंने रजनीश को मन ही मन बोल रहा था, और फिर उसकी किताब को ऐसे मैंने, जैसे एक बच्चा फेंकता है ना, इस तरह से मैंने फेंक दिया। तो ऐसी है मेरी आदत। ये नहीं कि रजनीश, अरे आप बहुत महान हो, क्या बोले, मैं तो, मुझे मुक्ति दे दो। मुक्ति, यस मुक्ति, ये वीडियो का एक्चुअली थीम वही है, मुक्ति। आम आदमी मुक्ति में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हे भगवान, खासकर जब दुखी और परेशान होता है तो हे भगवान मुझे मुक्ति दे दो। मतलब अजीब हालत है आम आदमी की। मौज मस्ती भी उतना ही करता है, और परेशान हो जाएगा तो फिर मुक्ति भी चाहिए। और वही चीज़ आचार्य प्रशांत बोलते हैं, न पेलो न झेलो। वो बोलना क्या चाह रहे हैं आम आदमी को, 90% आदमी को, या इंडिया के 100 करोड़ आदमी को, या वर्ल्ड के मान लीजिए कि 700 करोड़ आदमी को, या 600 करोड़ आदमी, जो आम आदमी है, जो उतना फेमस नहीं है, जिनके पास ज़्यादा पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज नहीं है, जो बिल गेट्स नहीं है, ना ही एलोन मस्क हैं, ना झुनझुनवाला हैं, मतलब इस तरह के वो करोड़पति अरबपति नहीं हैं। तो 90% आदमी तो ऐसे ही है ना, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास, हायर मिडिल क्लास, इस तरह के क्लास के लोग हैं। मैं भी उसमें से कहीं एक फिट बैठ जाऊंगा। तो आम आदमी को आचार्य प्रशांत क्या बोलना चाहते हैं कि न पेलो न झेलो, मतलब
भैया तुम लोग ये शादी विवाह कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, एक से नहीं पट रहा है तो दूसरे को पटा रहे हो, लगे हुए पूरे लाइफ में दारू शराब पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, सोच रहे हो इसमें ही मस्ती है, उसमें ही मज़ा है। ये सब करोगे तो ऐसा ही ज़िंदगी जीना पड़ेगा। एक्चुअली दोस्तों मेरे मुंह से ये सब शब्द मुझे ही खुद बुरा लग रहा है, और मेरा बेटा ये वीडियो देखेगा तो वो और भी मेरे ऊपर नाराज़ हो जाएगा कि ये तुम क्या शुरू कर दिए। तो मैं इस तरह के शब्द ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं आचार्य प्रशांत जी से पूछना चाहता हूँ एक्चुअली कि सर हम आम आदमी लोग जिए तो जिए कैसे। वो गाना भी एक आया है कि जिए तो जिए कैसे बिना आपके, तो हम जिए तो जिए कैसे। मतलब आम आदमी तो ऐसे ही करता है, थोड़ा सा मतलब कि आपकी भाषा में कहें तो थोड़ा सा पे लो, थोड़ा सा झेलो, थोड़ा सा मौज मस्ती करो, थोड़ा सा आपकी भी सुन लो, थोड़ा सा मोदी जी की भी सुन लो, थोड़ा सा हर एक जगह से कुछ ना कुछ सुनते रहता है, अपने दिमाग में खिचड़ी पकाते रहता है। थोड़ा सा संदीप महेश्वरी जी की सुन लेगा, थोड़ा सा विवेक बिंद्रा जी के सुन लेगा, थोड़ा सा वो देव गढ़वी हैं वो करोड़पति बना रहे हैं सबको राइटर बना के, इम्पैक्ट ऑन अदर्स लाइफ करके क्या स्पीच देते हैं, तो वो लोगों को इस तरह से मोटिवेट करके करोड़पति बना रहे हैं। और मुंद्रा जी करोड़पति लड़कियों को बना रही हैं, लड़कों को भी बना रही हैं। तो इस तरह से लोग मौज मस्ती, आधे लोग मौज मस्ती कराने के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं यार तुम मौज मस्ती नहीं कर रहे हो, ये फालतू की बकवास कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार हम लोग आम आदमी परेशान हैं कि करें तो क्या करें यार, किसकी सुने। मतलब एक आदमी बोल रहा है मौज मस्ती करो, क्रीम पाउडर सब कुछ लगाओ, और दूसरा आदमी बोल रहा है नहीं नहीं ये क्रीम पाउडर मत लगाओ, बाल वाल मत छीलो। आचार्य प्रशांत ऐसे ही बोलते हैं, ये क्या यहाँ वहाँ का बाल छील रहे हो, ये इतने सारे मेकअप कर रहे हो, इतने सारे क्रीम पोत रहे हो, नहीं ये सब मत करो। तो आम आदमी तो कंफ्यूज है। तो ऐसे कंफ्यूज लोगों से मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि मैं भी एक आम आदमी हूं, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं हूं। मैं रजनीश कृष्णमूर्ति या श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर और आचार्य प्रशांत, आशीष शुक्ला सबकी सुन लिया हूं और सुनते भी रहता हूं। ऐसा भी नहीं है कि सुनना बंद कर दिया हूं। तो मैं आम आदमी को यह कहना चाहता हूं, अपने देश के 100 करोड़ लोगों से कहना चाहता हूं कि दोस्तों आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो कि यार किसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी सुने उसकी सुने, एकदम कंफ्यूज। मेरा दिमाग ख़राब करके रखे हुए हैं लोग, समझ में नहीं आ रहा है कि हम गौतम बुद्ध बने कि मौज मस्ती करने वाले कोई हीरो हीरोइन बन जाए, समझ में नहीं आ रहा है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो दोस्तों। गौतम बुद्ध का ही आइडिया था कि वो बीच का रास्ता बोलते थे, मिडिल पाथ, मिडिल में चलो यार, ना ज़्यादा उस तरफ जाओ ना जंगल में चले जाओ, पहाड़ पे चले जाओ। वो पहाड़ पे गए थे, शायद उनको ये अनुभव हुआ कि नहीं ये पहाड़ वहाड़ गुफा में जाने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए फिर रियल लाइफ में आ गए और रियल लाइफ में लोगों को समझाना शुरू किए कि आप ये सब इतना कठोर तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। और जागरूक होने के लिए वो मेडिटेशन करने की बात करते हैं, अपने ब्रेन को कुछ शांत रखने के लिए बात करते हैं। और निश्चित रूप से मैं उनसे 100% सहमत हूं, बल्कि मैं कहता हूं कि मैं सारे वीडियो को मेरे एक साइड कर दीजिए और सिर्फ एक बात पर ध्यान दीजिए कि दोस्तों अपने ब्रेन को कुछ समय के लिए नो माइंड स्टेट में ले जाइए। मतलब वही मेडिटेशन की बात, या जो हम बोलते हैं अवेयरनेस की बात, जागरूकता की बात, कॉन्शियसनेस की बात, वो सब एक ही चीज़ है। इसमें इतने सारे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअल लोग क्या इतनी सारी बातें फैला के रखे हुए हैं, कंफ्यूज करके रखे हुए, कुछ नहीं। बस 1 मिनट की बात है दोस्तों कि आप अपने ब्रेन को जितना देर हो सकता है पीसफुल स्टेट में रखने की कोशिश कीजिए। जितना ही देर आप अपने ब्रेन को पीसफुल स्टेट में, मतलब थॉटलेस स्टेट में या नो माइंड स्टेट में जितनी देर तक आप रखेंगे, उतना ही आपके अंदर एक अलग ही किस्म की जागरूकता पैदा होगी और आपकी सोच बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होगी।